हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं रंजन और आप देख रहे हो रंजन मिश्रा फिजिक्स। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम देख चुके हैं कि कैपेसिटर क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, और यहाँ आज हम सीखेंगे कि स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है, जिसमें कि दो स्फीयर होते हैं, एक स्फीयर उसके ऊपर एक और बड़ा स्फीयर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक कैपेसिटर फॉर्म होता है। उस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, राइट। तो वो जानने से पहले हम एक छोटी सी बात और जानना चाहेंगे कि सपोज एक कोई स्फीयर है, राइट, जिसपे प्लस क्यू चार्ज ऐसे दे दिया गया है, तो उसके कारण ये यहाँ से r डिस्टेंस अपार्ट देयर इज पॉइंट P, जहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बताओ। हम पहले भी इसको कर चुके हैं, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो E की वैल्यू होगी वो क्या आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये R यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये इसका कैपिटल R है। इसका मतलब ये है, और यहाँ पे अगर हम ये इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे निकालूं एट R, तो ये आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है, यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब जब ये हम स्फीयर से बाहर कोई पॉइंट लेते हैं, तब ये ऐसा इस पॉइंट के लिए स्फीयर ऐसा बिहेव करता है जैसे इसका टोटल चार्ज Q ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड ना होकर के इसके सेंटर पे रखा हुआ हो, राइट। अच्छा, और इसके अंदर अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं, ये पॉइंट मान लो ये कोई पॉइंट x था, ये कोई पॉइंट y था, ये कोई पॉइंट z है, तो ये z पॉइंट पे निकालेंगे तो E की वैल्यू 0 आता है, ये भी आपने देखा था। अब इन सारी जगहों पे अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यू निकालूं v, तो v की वैल्यू यहाँ पे कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई स्मॉल r, और यहाँ पे कितना आता है v, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R, और यहाँ पे कितना आता है v तो इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो यहाँ तो 0 आना चाहिए, लेकिन 0 नहीं आता। ये कितना आता है, वही उतना है जितना इसके बॉर्डर पर होता है, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है बट पोटेंशियल 0 नहीं होता है। तो ये कितना आता है, ये वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R ही आता है। इन दोनों में अगर आप ग्राफ देखो तो ऐसा जाएगा, इसके सेंटर से ये देखो पोटेंशियल यहाँ से इसके बॉर्डर तक, ये इसके पेरीफेरी तक ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और उसके बाद ऐसे घटता है ये, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक 0 होता है, इसके बाद ऐसे घटता है, राइट। तो इससे हमें एक कॉन्सेप्ट ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के अंदर तो 0 होता है लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होता। अब अगर इस स्फीयर के अंदर एक और स्फीयर बना दूं ऐसे, मैं एक छोटी सी बात बता के फिर मैं पॉइंट पे आता हूं, बहुत ज़रूरी है ये। वेन डे ग्राफ का भी प्रिंसिपल यही है। देखो, अगर ये हमारा कोई प्लस क्यू चार्ज है, बड़ा चार्ज है, और ये कोई छोटा चार्ज है माइनस क्यू प्लस स्मॉल क्यू, इसका रेडियस a है, इसका रेडियस b है। अब अगर किसी एक वायर को ऐसे इधर से इधर कनेक्ट कर दिया जाए, ऐसे ये a से b की तरफ कनेक्ट कर दिया जाए, तो आप बताओ चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा। तो ये जानकारी करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए किसका पोटेंशियल ज़्यादा है। तो अगर इसका पोटेंशियल मान लो VA है, इसका पोटेंशियल VB है, तो आप हमेशा जानते रहो कि अंदर वाले का पोटेंशियल VA इज ग्रेटर देन VB होता है। भले ही इस पे बहुत बड़ा चार्ज हो, मान लो कि ये 10⁶ कूलम का चार्ज है और यहाँ पे ओनली 10 कूलम का चार्ज है, इवन देन जो चार्ज होगा वो इधर से इधर फ्लो करेगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा होता है। वो क्यों? वो इसलिए कि जो इसका पोटेंशियल है वो तो यूनिफॉर्मली इसके अंदर होगा ही होगा, और इसका एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे VB निकालना चाहूँ तो VB पे क्या आएगा कि VB प्लस VA भी आएगा। VA के कारण भी वहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो आएगा, और VB के कारण भी आएगा। और वैसे ही यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा VA पे VB प्लस VA आएगा। लेकिन ऐसे देखने में तो लग रहा है सेम, लेकिन जरा अभी उसका जब इक्वेशन देखोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे इसका इक्वेशन देखो तो VB कितना है इस पॉइंट पे, बड़े वाले के कारण कितना है, तो आएगा KQ बाई कैपिटल R, प्लस छोटे वाले के कारण यहाँ पे कितना आ रहा है, तो वो भी आ रहा है KQ बाई, ये कैपिटल Q है, K कैपिटल Q बाई कैपिटल R, K कैपिटल Q बाई
के स्मॉल क्यू बाई कैपिटल आर। ये इतना पोटेंशियल यहाँ पे आ रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे। अब जरा अंदर वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे जो अंदर का सरफेस है, इस पॉइंट का पोटेंशियल देखो तो वी ए प्लस वी बी आएगा। तो यहाँ वी ए कितना है, के स्मॉल क्यू और स्मॉल आर, ए है यहाँ पे, स्मॉल आर है, ठीक ना, प्लस ये वाला वी के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल। तो ये हमारा वी ए है नेट, वी ए नेट। हाँ, ये जो आर आर है ये कैपिटल बी है, ये दोनों बी हैं, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक बी है, तो बी ले लो। समझ में आ रही बात? तो अब आप ध्यान से देखो तो ये टर्म तो दोनों में सेम है, लेकिन ये टर्म एक में एक्स्ट्रा है। ये वाला टर्म तो दोनों में सेम है, लेकिन ये टर्म देखो, इसमें के क्यू बाई कैपिटल बी, के क्यू बाई बी है, जबकि इसमें के क्यू बाई ए है। इसका मतलब, और ये वैल्यू अगर कम है तो ये ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि ये अंदर वाला जो पोटेंशियल है वी ए, ये इस वी बी से ज़्यादा होगा, ये हमेशा होल्ड करेगा। तो अगर इस पे 10 वोल्ट भी इस पे अगर 1 लाख वोल्ट है सपोज, तो इस पे 1 लाख से ज़्यादा होगा। जितना भी उस पे होगा अंदर वाले पे उससे ज़्यादा होगा। इसलिए अगर इस पे कितना भी चार्ज दे दिए हो आपने, 10 लाख चार्ज दे दिए, इस पे केवल 10 कूलम का चार्ज दिए हो, तो भी फ्लो चार्ज का इधर से इधर होगा, इधर से उधर होगा। क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल चार्ज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाए ऐसा नहीं है। एक्चुअली हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। एक तरफ 1 लाख चार्ज है, एक तरफ 10 कूलम चार्ज है, तो ऐसा नहीं कि इधर से इधर जाएगा ना। डिपेंड करेगा कि वो कितने एरिया में है, उसका पोटेंशियल कितना है, और ये कितने चार्ज डेंसिटी कितना है, इसका पोटेंशियल कितना है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, राइट। तो वो मुझे बताना था, वो मैं उसको बता दिया आपको। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है। तो एक डिवाइस है जिसमें कि 2 स्फीयर्स होते हैं, स्फीयर ये और स्फीयर ये बड़ा वाला, राइट। तो जैसा हमने बताया कि अंदर वाले का पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो फील्ड ऐसे इसके इधर से इधर ऐसे बाहर की तरफ होगी। अच्छा, और यहाँ पे देखोगे अगर ध्यान से ना, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके लिए अगर r डिस्टेंस लूँगा तो ये जितना पोटेंशियल ये क्रिएट करेगा माइनस के साथ, उतना ही ये क्रिएट करेगा प्लस के साथ। तो यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इसके अंदर केवल फील्ड होगा इन दोनों स्फेयर्स के बीच में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये देखो ऐसे निकलेगा, ऐसे होगा, ठीक ना। वो केविटी वाला केस है एक तरीके से, ठीक ना। इसके भीतर होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक ना। तो अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि इसके लिए कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस का फार्मूला निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे जी। तो हमारे पास तो एक ही फार्मूला है C निकालने का, और वो होता है क्या, Q बाई V। तो Q तो हमें नहीं पता, यहाँ पे दिख रहा है क्या, हाँ तो दिख रहा है ना, ये अंदर की तरफ है माइनस Q। अब ये अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं, ये क्यों, ये इसकी वजह से, ये इसको अगर बाहर दे भी दो ना इसको, तो ये इसको अंदर वाला ये जो प्लस Q है इसको पोलराइज करके अंदर ला देगा, बाहर की तरफ चार्ज नहीं होगा, अंदर की तरफ होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया C इज इक्वल टू Q बाई V, राइट। तो हमें Q तो पता है, बल्कि V नहीं पता है। V क्या है, ये V हमारा है VA माइनस VB, मतलब ये पोटेंशियल, ये जो अंदर वाला है स्फीयर उसका पोटेंशियल माइनस ये बाहर वाले का पोटेंशियल, ये मिल जाए तो यही हमें डेल्टा AV होगा, और ये यहाँ पे रख दूंगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम यही V निकाल के इसी फार्मूले में रख देंगे, बस इतना ही करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, कैसे करोगे। अब आप देखो, इसके पहली बात तो अंदर जो फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है, वो ना फील्ड वेरिएबल है। कैसे पता, ये देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव ज़्यादा है ना, जैसे जैसे इससे इधर की तरफ दूर जाते जाओगे उतना फील्ड डाउन होता जाएगा। एक हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये कोई पॉइंट है ये P, ठीक ना। अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट P जो है वो यहाँ से मान लो कितना R डिस्टेंस है, कितना है R डिस्टेंस है। तो अब इस पॉइंट P से एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ P के बाद
आर पॉइंट, पी से आर की तरफ एक छोटा सा डिस्टेंस ले रहा हूँ डी आर। क्या ले रहा हूँ मैं? डी आर, ठीक ना। तो इस पी पॉइंट पे सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कितना हो जाएगा? वो ये बाहर बड़े वाले स्फीयर के कारण तो होगा नहीं, क्योंकि स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, लेकिन इस वाले के कारण होगा, क्योंकि ये पॉइंट अंदर वाली स्फीयर के तो बाहर है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो क्या आ जाएगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ से आर डिस्टेंस है, ये आ जाएगा। इसको एज इट इज़ ऐसे रख दो। हमें तो पोटेंशियल चाहिए ना, तो पोटेंशियल के लिए ये दूसरा पॉइंट है, और यहाँ से डी आर डिस्टेंस थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट अगर मैं ऐसा देखूँ तो उसके बीच का एक डी वी मिल जाएगा। तो डी वी इज इक्व टू, तुम्हें पता है क्या होता है? डी वी बाई डी आर इज इक्व टू, ये माइनस डी वी बाई डी आर इज इक्व टू ई। ये आपको याद होगा, मैंने 2-3 वीडियो लेक्चर पहले डिराइव किया था। तो यहाँ से डी वी निकाल लो, तो डी वी क्या हो गया? डी वी हो गया, और ये डी वी क्या है? ये डी वी है ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल, मतलब पी से आर की तरफ, मतलब ये ए से बी की तरफ, राइट। हाँ, बट उसमें होगा ये फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ठीक ना। हम जा इधर रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इधर का इधर से आ रहा है। अभी हम करके दिखाते हैं। इसका मतलब डी वी का मतलब क्या हो गया? यहाँ से ये आ जाएगा माइनस ई इंटू डी आर, और ये किसका है? वी आर माइनस वी पी। ये दो पॉइंट्स हैं, एक यहाँ पे आर है, बाद वाला पॉइंट, पहले वाला पॉइंट पी है। तो वी आर माइनस वी पी, फाइनल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये आ रहा है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं इसको हम आगे और ओपन करते हैं। ई की वैल्यू ला के यहाँ से रख दो, और इसका एक डिफरेंशियल फॉर्म ले लेते हैं हम। तो ए इंटीग डी वी इज इक्वस टू माइनस, अब हमें पूरा चाहिए ना, इंटीग्रल फॉर्म ले लो। तो ये कहाँ से कहाँ? ये देखो यहाँ से ये a से लेके b तक, हमें यहाँ से r इज इक्वल टू, ये r की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कराना है? ये a से लेके b तक, a इसका रेडियस है, b इसका रेडियस है, और उन्हीं दोनों के बीच में इसको ट्रेवल कराना है, ठीक ना। ओके, तो अब यहाँ पे e की वैल्यू रख दो, ये वाला। तो क्या आ गया? माइनस इंटीग्रल a b, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट व्हाट q बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ओके, अब उसमें से जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर रख लो। तो आपको क्या दिख रहा है? क्या क्या कांस्टेंट है उसमें? उसमें कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q, तो वो चीज़ आप बाहर रख लो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ये बाहर रख लो, तो आपको क्या मिलने वाला है? तो आप देखो, तो आपको dv मिल रहा है माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और ये इंटीग्रल 1/r स्क्वायर डी आर। तो 1/r स्क्वायर डी आर का आपको पता है वो क्या हो जाता है? माइनस 1/r। तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, यहीं पे रख लो, एंड ये आ गया हमारा इंटीग्रल 1/x स्क्वायर, तो माइनस 1/x माइनस r, ठीक ना, x की जगह पे r है। और ये कहाँ से कहाँ तक? a से b तक। ये माइनस से आप कैंसिल कर दो, तो ये क्या आ गया? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/b माइनस 1/a, ठीक ना। ये किसकी वैल्यू आ गई? dv की वैल्यू। ये dv कौन आया? कहाँ से कहाँ अब आप ले चुके हो। जैसे यहाँ मैंने बताया था ना, वी आर माइनस वी पी, तो r कौन सा? उधर वाला था। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये हो चुका है हमारा वी बी माइनस वी ए आया है। ये क्या आया? वी बी माइनस वी ए आया है। और हमें क्या चाहिए? हमें वहाँ रखने के लिए चाहिए हायर टू लोअर, तो मतलब हमें एक्चुअली वी ए माइनस वी बी चाहिए, इसको हम डेल्टा वी बोलेंगे। और तो ये निकालने के लिए क्या कर दोगे? इसको माइनस कॉमन ले लो, आ जाएगा, ये माइनस बाहर कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b।
ये हमने क्या किया, यहाँ इसको भी b माइनस ए कर दिया, यहाँ यहाँ इसको a माइनस बी कर दिया और यहाँ भी इसको a माइनस बी कर दिया। तो ये हमारा दोनों साइड का, इधर से भी एक तरीके से कह लो माइनस कॉमन लिया, इधर से भी माइनस कॉमन लिया, दोनों माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब ये हमारा रेडी हो चुका है। ये क्या है, ये अंदर वाला पोटेंशियल जो कि ज़्यादा है और ये बाहर वाला पोटेंशियल जो कि कम है, इन दोनों का डिफरेंस पता चल चुका है। अब हम सीधा सीधा ले जाके उसको रख दें कहाँ पे, C वाले फार्मूला में। तो C क्या था, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी था, बस यहाँ पे रख दो इसको। ये v क्या है, ये v हमारा हमेशा, हमने पहले भी बता रखा है कि v एब्सोल्यूट नहीं होता है, इट्स अ रिलेटिव टर्म, ये डिफरेंस होता है। अगर कहीं एक ही दिख रहा है इसका मतलब दूसरा या तो जीरो है या तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी पे है, ठीक ना। तो इसको यहाँ पे रखो, तो क्या आ गया, ऊपर q का q ही है, नीचे ये वैल्यू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप इसको चाहें तो सॉल्व कर लो, b माइनस a अपॉन ए बी, ठीक ना। अब ये ए बी वाला टर्म और ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, क्यू क्यू से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास एक बढ़िया सा फार्मूला इधर निकल के आ जा रहा है, C इज इक्वल टू वॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई वॉट, b माइनस ए। देख लो एक बार, क्यू क्यू से कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, ए बी ऊपर चला जाएगा, ये सब ऊपर आ गया, ये आ गया फार्मूला आपका, ठीक ना। तो ये इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो शायद सिलेबस में अभी डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो इसके पहले मैंने बताया था, जो यहाँ भी आप देख रहे हो कि कोई अंदर स्फीयर है, उसके बाहर स्फीयर है, तो अंदर वाले का जो पोटेंशियल है वो हमेशा बाहर वाले के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा। वो हमने कैसे, किस कंडीशन में होगा, वो हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक ना। अब आपके लिए एक और मैं देता जा रहा हूँ, सिलेबस में आपके नहीं है बट आप करके रखो उसको। एक ये हमारा इस सिलेंडर है, ठीक ना, और एक उसके ऊपर और बड़ा सिलेंडर है, ये सिलेंडर A है, ये सिलेंडर B है, इसका रेडियस A है, इसका रेडियस B है, ठीक ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक पे अगर मैं प्लस क्यू चार्ज दे दूं, एक पे माइनस क्यू चार्ज दे दूं, तो इसमें जो कैपेसिटेंस होगा, डेवलप होगा, जो कैपेसिटर ये बन जाएगा, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। मतलब ये हमारा क्या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। तो आप इसको करिएगा, इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन ln a बाई बी, ऐसा इस टाइप का कुछ आता है। और बाद में इसको हम क्या करते हैं, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ कर देते हैं, तो इसको इससे इस साइड में डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। तो कुछ इसी टर्म में ऐसा आंसर आएगा। आप ट्राई करो, इसको नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा, ठीक ना। तो इसके आगे अगले वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो होने वाला है कि किसी कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी। ये सारा कुछ हम पढ़ क्यों रहे हैं, कैपेसिटर से वर्क लेने के लिए। और वर्क कब ले पाएंगे, जब उसमें एनर्जी होगी। तो एनर्जी होती कितनी है और वो स्टोर क्यों होती है, कहाँ स्टोर होती है, ठीक ना। ये चीज़ सीखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मज़े करो, बाय बाय।